न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। इस वक्त हम मौजूद है डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पहली बार गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही है और ये प्रैक्टिस जो है क्रिकेट की प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर। इससे पहले यहाँ पर डोडा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कोई भी गर्ल्स की टीम नहीं थी, लेकिन पहली बार हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गर्ल्स यहाँ पर कई दिनों से प्रैक्टिस कर रही है। और हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है कोच। सर, थोड़ा सा बताइए, जो टीम आपने यहाँ पर बनाई है, जिस टीम को आप तैयार कर रहे हैं गर्ल्स की, कितनी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है इन गर्ल्स के लिए? क्योंकि हमने देखा कि पहली बार जो है यहाँ पर डोडा से लड़कियाँ जो है क्रिकेट में सामने आई हैं। सर, आप जानते हैं कि पहले तो पेरेंट्स को जो है उनको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, लड़कियों के लिए ख़ास करके। लेकिन मैं इन बच्चों के पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बच्चों को मेरे पास भेजा और विद इन 1 ईयर जो है ये जनाब 8 बच्चियाँ पहले एक नेशनल हंट JKC ट्रायल में गई, दोबारा ये फिर आज इस साल गई और 6 लड़कियाँ गई, जिनका 4 तारीख को अब बॉन्ड टेस्ट होना है अंडर 15। और मुझे उम्मीद है कि उसमें से 6 में से 4 या 5 लड़कियां जो हैं JKC की टीम में आ जाएंगी और ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी हमारे लिए, क्योंकि पहली दफ़ा डोडा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से JKC में लड़की कोई जो है वो सिलेक्ट होकर आगे जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ भी अच्छे रिजल्ट दिखाएंगे। आप आज देखिए, आज मैच होने वाला है। हमारी बच्चों ने कल भी बहुत अच्छा खेला है और मुझे उम्मीद है कि आज भी ये अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी पेरेंट्स से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो भी बच्चों को खेलने दें। खेल से जो है बहुत सी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे कितनी लड़कियां इस ग्रुप में हैं जिन्हें आप तैयार कर रही हैं? अभी क्रिकेट की मेरे पास सिर्फ 15 लड़कियां हैं इस वक्त, जो क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक हैं। 11th की है और 12th की एक है, बाकी सब लड़कियां नीचे हैं। तो अगर मैं चाहता हूं, मैं पेरेंट्स से अपील करूंगा कि अगर 10-15 लड़कियां और आ जाएं तो ये मैं वादा करता हूं कि अगर तंदुरुस्ती रही तो ऊपर वाले की दया से अगले साल तक ये जो एक बहुत बड़ा यूनिट बन जाएगा। और फिर मैं इस पर ही फोकस करूंगा और एक ही गेम को लेके चलूंगा और डोडे वालों को आने वाले वक्त में मैं तोहफा दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो है ये जो ग्राउंड जो है, ग्राउंड की ज़रा कमी रहती है। ग्राउंड की अगर फैसिलिटी हमें हो ना तो मैं दावे से कहूँगा कि विद इन 2 ईयर्स जो है हमारे बच्चे IPL में हिस्सा लेंगे। माइका जी, थोड़ा सा बताएं, आप कब से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि क्रिकेट कोई छोटी गेम नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है। और मैं क्रिकेट 1.5 ईयर से खेल रही हूँ एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। तो कब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और ग्राउंड्स की किस तरह से आपको यहाँ पर फैसिलिटीज़ मिल रही है? ग्राउंड की उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है हमें, हम नेट में ही प्रैक्टिस करते ज़्यादातर। कभी कभार फ्राइडे को हम ग्राउंड में आते हैं तो तभी मैच खेलते हैं 20 ओवर्स का कभी। तो जब आप बाहर खेलने जाते हैं तो वहाँ पर आपको ग्राउंड की फैसिलिटीज़, हर एक फैसिलिटीज़ ग्राउंड से मिलती है। तो डोडा में आपकी क्या डिमांड क्या है इस ग्राउंड को लेकर? ऑफ कोर्स मैं तो चाहूँगी कि हमें एटलीस्ट वीक में 1 या 2 डे हमें ग्राउंड मिले फॉर 3 आवर्स, ताकि हम मैच ही नहीं पूरे अपने अच्छे से ड्रिल्स कर पाए, हमें पिच का पता लगा कि टप्पा कहाँ पे खिलाना है, फील्डिंग कैसे करनी है। तो आप कहाँ अपने आप को देखना चाहते हैं आने वाले दिनों में? ऑफ कोर्स मैं तो चाहती हूँ मैं बड़े लेवल पे खेलूँ, इंटरनेशनल और IPL खेलूँ, जिसके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी मुझे। तो जो लड़कियाँ इस गेम से दूर हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो देन आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो उनको मनाना चाहिए आपको क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये यहाँ पर लड़कियाँ थी, इनका यही कहना है कि ये अपने आप को जो है नेशनल और इंटरनेशनल तक खेलना चाहती है। लेकिन इनकी यही डिमांड है कि जो डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम है यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस ग्राउंड की काफ़ी खस्ता हालत, हमने काफ़ी बार जो है इसकी न्यूज़ चलाई, लेकिन कौंसल, जम्मू कश्मीर कौंसल को जो है कानों तक ये बात नहीं पहुँच रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाला जो भी खिलाड़ी है वो मायूस होता है। और मैं एक बार फिर यह दिखाना चाहूँगा कि गर्ल्स ये डोडा की है और पहली बार जो है यहाँ पर ये प्रैक्टिस कर रही है। और जो इनके कोच है, इनका यही कहना है कि यहाँ पर फ़िलहाल 15 लड़कियों को जो है वो तैयार कर रहे हैं और ये इन लड़कियों को जो है आगे देखना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पर ये खेले ताकि डोडा और ख़ासकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए डोडा से आतिफ लोन। खबर पहाड़ों की आज के इस एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ बिलाल बाली। सब डिवीज़न रामसू का एक ऐसा इलाका जो आज़ादी के 75 साल गुजरने के बाद भी सड़क राब्ते से महरूम है। यहाँ की आवाम ने हर बार
मुतालबा किया कि उन्हें सड़क राब्ते से जोड़ा जाए, लेकिन तमाम तर आज से पहले की जितनी उनकी फरियादें थी वो रायगा देखती नज़र आई। ताहम इस बार उम्मीद है यहाँ की आवाम को, सरबगनी इलाका है यहाँ का जो सड़क राब्ते से महरूम है। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे जो सरबगनी को जो है पुल इस वक्त जोड़ता है, वो खाली सरबगनी नहीं, यहाँ से पीछे जितना सुमड़ हड़ूब तक बल्कि गूल संगलदान तक का इलाका यहाँ से कनेक्ट होता है, लेकिन सड़क राब्ते से महरूम है। कहीं नुकसान भी यहाँ पर हुआ। पिछले दिनों हमने देखा एक बच्ची जो हामिला बच्ची थी उसकी जान भी चली गई क्योंकि वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया। ये मकाम है लाड़खेती का जहाँ पर सरबगनी के लिए जो पुल जाता है, ये आप सामने देख पा रहे हैं। आज से तकरीबन 2-3 दिहाई कबल ये पुल बना था, लोहे का पुल बना है जो कनेक्टिविटी है। सामने हाईवे है, नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। लोगों का मुतालबा लगातार यही रहा है कि इस हाईवे के साथ हमें कनेक्ट किया जाए, जिसकी शुरुआत यहाँ पुल से होगी और यहाँ से आगे का जो सड़क राब्ता होगा वो इलाका सरबगनी को जोड़ेगा। और आज के दौर में तरक्की की जहाँ हम बात करते हैं तो उसका बुनियादी जो पिलर होता है वो सड़क कनेक्टिविटी होता है। हमारे साथ यहाँ पर मकामी लोग हैं, यहाँ के सरपंच है, यहाँ के DDC काउंसलर है। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कर मुतालबात हैं, क्या परेशानियाँ हैं और आने वाले दिनों में क्या उनकी उम्मीदें वाबस्ता है। इलाका सरबगनी के सरपंच मोहम्मद हनीफ साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कब से ये मुतालबा जो है इनका सड़क का जारी है और आज तक क्या पेशरफ्त हुई है और आने वाले दिनों में क्या उम्मीद है। सर, आपकी आबादी कितनी है, कितनी परेशानियाँ माजी में रही, कितनी बार आप लोगों ने इस मसले को प्रोजेक्ट भी किया, आज किस उम्मीद के साथ ये जगह बना? मैं आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज़ादी को अब 76 साल हो रहा है। 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ है, लेकिन उससे लेकर इस वक्त तक बेसिकली 1974 से हम इस सड़क के पीछे हैं। जब शेख अब्दुल्ला और DD ठाकर रामसू में आया था, जलसा किया था, बेगम साहब थी, उस वक्त हमने इस सड़क की मुतालबा किया था और हम तब से लेकर इस वक्त तक इस सड़क के पीछे हैं। यकीन कीजिए मेरी पंचायत में इस वक्त 784 घर है, समझो लमसम आबादी 5000 के आसपास है। हमारे इस सरबगनी में सड़क नहीं है। टोटल 6-7 किलोमीटर का मसला है। बार बार हम प्रोजेक्ट बनाते कहते हैं NOC लाओ जंगलात में, जब पूरे जम्मू कश्मीर में जंगलात सड़क है, हज़ारों दरख्त काटे गए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस सड़क का जो DPR बना है टोटल 7 दरख्त आते हैं मोहतरम। अब 7 दरख्तों की वजह से हमारा मिसल सड़क नहीं बन रही है और इतना हमारे साथ मिसल बदसलूकी की जाती है। स्टिल इंडिया का यही बचाव है। इस वक्त भी हम खच्चर पर, यह राजा हरी सिंह की जो बोझ बर्दारी होती थी वो अभी हमारे कांधों पर है। आपको बखूबी इल्म है ये पहाड़ी एरिया है। हम यही गुजारिश करते हैं जनाब अपने एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट से, हालांकि मैंने इस बाइकाट किया था, एक विलेज में बाइकाट किया था। बहरहाल DC साहब की काबिलियत की वजह से हम मजबूर हो गए बाइकाट को ख़त्म करने में। SDM रामसू ने मजबूर किया, BDO रामसू ने कहा आपके साथ वादा है, उन्होंने लेटर भी निकाला है कि हम आपके फर्स्ट पॉइंट ये सड़क का मुद्दा उठाएंगे। उम्मीद है, बस इतनी उम्मीद है वाबस्ता है। हमारे साथ DDC काउंसलर रामसू साहब है। सर, जब से आप यहाँ पर DDC बने हैं, हमने देखा कि आप हर बार कोशिश की कि सरबगनी वाले रोड पर कुछ पेशरफ्त हो, तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी देखा कहाँ पर कमियाँ कहाँ पर है, क्या वजह है कि सरबगनी के रोड को सड़क राब्ता नहीं मिल पा रहा है? अगर नहीं मिल पा रहा तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या इक़दाम किए? मैं न्यूज़ 18 का शुक्रिया करता हूँ कि आप बार बार हमारे इलाकों के जो मज़लूम हमारी गरीब जनता है उसकी बात जो है बाला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आपका शुक्रिया करते हैं। जहाँ तक कि हमारा आज सरपंच साहब ने पहले ही बताया कि यहाँ से जो ये है 20 या 25 या 30 सालों से ये इशू जो है हमारा, बल्कि ये यहीं पे नहीं है बल्कि हमारे पहाड़ी इलाके जितने भी हैं उनके साथ जो अन्याय किया गया है। बल्कि डिस्ट्रिक्ट रामबन भी, आप पिछली बार शायद थे जब मिनिस्टर साहब आए थे रामबन में, मैंने एक इशू उठाया था डिस्ट्रिक्ट रामबन के मुतालिक। मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट रामबन को जो है सौतेली माँ का सलूक किया जाता है। तो हमारे रामसू या खड़ी या दरदही या किसी एरियाज में चक्का सरबगनी का जो मसला है इसकी तो बात ही नहीं है, क्योंकि जब हम चीफ ऑफिस में जाते हैं वहाँ से हम जब डायरेक्शन देखते हैं वहाँ 1 या 2 रोड, मतलब 42 रोडों में जो है 1 या 2 रोड हम डिस्ट्रिक्ट रामबन से उठाए जाते हैं। तो उसके बावजूद अगर आप पुंछ राजौरी देखेंगे 2 डिस्ट्रिक्टों में 60 रोडों में जो है 28 रोड उठाए जाते हैं। तो ये सौतेली माँ का सलूक नहीं है तो और क्या है? तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो बार बार हमारे लोगों के साथ जो अन्याय और यहाँ पे ये चीज़ें चल रही है, इस चीज़ को देखा जाए कि आज भी हमारी जब हमारी डिलीवरी
हमारी बहन की हमारी बच्चियों की होती है, तो उन्हें जब उठा के लेके आते हैं 15-15 किलोमीटर सफ़र हम जो है रास्ते, और रास्ते भी नहीं है। जब हम काम लगाते हैं तो जंगलात का इशू आता है कि रास्ते बंद किए जाते हैं, हमारे खच्चरों के रास्ते नहीं बनाने दिए जाते हैं वो जंगलात की तरफ से। तो मैं उन तक गुजारिश करना चाहता हूँ जल्द से जल्द इस मसले को जो है देखा जाए, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है कि पिछली बार भी जब हमारे PRIs के यहाँ सरपंच साहब थे, हनीफ साहब थे या बाकी सरपंच साहब थे, उन्होंने बाइकाट इसलिए किया था कि हमारी तरफ जो है सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सरकार के लोग हैं, हम सरकार में काम कर रहे हैं, हम लोगों के काम कर रहे हैं, मगर हमारे साथ जो अन्याय हमारे लोगों के साथ है रोड के मुतालिक, उस चीज़ पर जो है देखा जाए। हम आपके माध्यम से सरकार से हाथ जोड़ के बात करते हैं अपने इलाकों की तरफ से, मैं अपनी पूरे PRIs की तरफ से, कि हमारे इलाके को जो है ध्यान में रखें और इससे जल्द जो है काम लगाया जाए। नहीं तो हम मजबूर हैं अपने PRIs DDC ग्रांट में ट्रैक्टर रोड या रास्ते रखने के लिए। उस समय कोई भी डिपार्टमेंट की जगह हो, जंगलात हो या कोई भी हो, सामने ना आए। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम इस बार जो है इसको कोशिश करेंगे ट्रैक्टर रोड बनाने की, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो इसी के साथ में आपका शुक्रिया करता हूँ सबका। थैंक यू सो मच। तो सरबगनी को सड़क से जोड़ने का जो मिशन है, ये अवाम ने, जो PRIs ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में इस मसले को संजीदगी से देखा जाएगा और जल्द अज जल्द इस सड़क रब्ते की जो तामीर का काम शुरू किया जाए, ताकि अवाम को आज इस 21वीं सदी में राहत का सामान हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख माजिद के लिए रामसू से बिलाल वाली। खबर पढ़ा नहीं लेते अस पुजे अज पुंछ ने वार्ड नंबर 2 पुंछ शहर ने नाल ये वार्ड नंबर 2 और इसकी तुम हालत देख सकते हो कि इतने गंदगी ने आलम है, और गंदगी जी पूरे पासे फैली नहीं, और ना ही म्यूनसिपैलिटी इतने कोई सफाई वाला लाया ना अज तक, और ना ही इतने कोई डस्टबिन है, और ना ही गंदगी चुकने कोई बंदोबस्त है। हालांकि महल्ले वाले बेचारे इस जो गंदगी है इसकी कई बार साड़ने कचरा जो इतने जमा होया ना, और ये जी मेन सड़क है और मेन पाइप है पानी सप्लाई करने वाली, और उस पर भी जो कचरा है, और लगातार इस कचरे नाल लोगों की बड़ी परेशानी है। और अस अज जान सकें कि इस कचरे नाल लोगों की किस तरह परेशानी आने भी, क्योंकि इतने कुछ लोकल लोग जिन्होंने रोज़ इतने आना जाना है, और इन लोगों की किस तरह परेशानी है इन्होंने गल करसा ना। सर मेरा नाम अजीम है। अजीम किस तरह परेशानी होती सर असें काफ़ी परेशानी आनी है इत्थे। सर इत्थे गंदगी है सर बहुत ज़्यादा, तो ना ही इत्थे एडमिनिस्ट्रेशन ना कोई इत्थे इसकी चुकन वास्ते आना है। इसमें उसे पता है कि स्वच्छ भारत अभियान चलना लगाना, उधर से पता है इसमें डेंगू फैले हैं, डेंगू ने बहुत सारे केसेस मतलब डिटेक्ट होने लगे हैं जम्मू कश्मीर। सर एडमिनिस्ट्रेशन की चाहिए है कि इत्थे जड़ा है गंदगी है सर, इस गंदगी सर चुकन। सर लोगों को इत्थे और कोई जगह नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है कि कोई मतलब कितने जाके कितने डस्टबिन लगाना उसी गंद सट सने। लोगों को इतने इो जगह है, लोग इतने आने आपू आई इतने लोग गंद चढ़ा सट के साड़ी जाने, लोगों को इतने जगह नहीं है। असली एडमिनिस्ट्रेशन की इो अपील है कि इतने डस्टबिन लगाया जाए या म्यूनसिपलिटी तरफ इतने बंदे भेजे जावन, इस गंद की जगह इतों जल्द से जल्द इतों चुकया जा सके। तो शहर वार्ड नंबर 2 है लेकिन सफाई वाला कोई नहीं। सर वार्ड नंबर 2 है लेकिन इतने सफाई वाला कुछ नहीं है, कोई नहीं आना सर। इतने सफाई वाला बस 40 साल की बस्ती बनी है, 40 साल की लोग गंद इतने सटने। सर असली एडमिनिस्ट्रेशन की इो अपील है कि इस गंद की जल्द से जल्द इतों चुकाया जाए। साढ़े कुछ और नौजवान गल कर नाम। मेरा नाम साजिद हुसैन शाह है। साजिद किस तरह परेशानी आनी? म्यूनसिपलिटी वार्ड नंबर 2 है। म्यूनसिपलिटी यहाँ पे कभी नहीं आई। यहाँ पे अगर इवन एक ये डस्टबिन भी लगा दे तो हमें काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, लेकिन ना ही कोई डस्टबिन लग रहा है, ना ही कोई उठाने आ रहा है। यहाँ पे गाड़ी आ सकती है, गाड़ी आके यहाँ से कचरा उठा सकती है, लेकिन आज तक कोई गाड़ी नहीं आई। ये जितना गंद है 10-15 साल का यहीं पे गंद है, यहीं पे डिकम्पोज हो जाता है, वापस यहीं पे लोग डालते रहते हैं, उस तरह से हीप बन जाता है पूरा। चोर नौजवान साढ़े उन्होंने गल करसा, उन्होंने क्या होना है इसकी और किस तरह परेशानी है? तो ना साहिल मेरा नाम है। सर जी किस तरह परेशानी होनी? जिस तरह तुसें तक्या ना, मतलब गंद इस तरह पे आना है तो मतलब रस्ते ने बिच ही है, जरा कोई बंदा आसी अगर कोई नवा वगैरह जो भी है इत्थू जासी है, तो ये गंद काफ़ी सालों तो इतना प्यार नहीं, जिस तरह इन्हें दसा कि इस बारे मतलब कुछ हो नहीं रहा, ना कोई डस्टबिन आ रहा है, ना कोई बंदे आ रहे हैं इसे साफ करने से। तो ये गंद घटन तो जगह बढ़ रहा है, मतलब बंदे और सट रहे हैं गंद, तो काफ़ी बीमारियाँ भी फैल रही है। जैसे तुम देख सकते हो पाइप ने ऊपर भी प्याना गंद, वो पानी वानी जो पीने सारे वो बीमारी फैलनी है उससे। क्या जाने तुस? बस जाने कि इतनी कार्रवाई हो कुछ ठीक हो गया तो गंद डस्टबिन हो गए थे जनाब। बहुत बड़ी परेशानी इतना गंद नहीं, असें बहुत बड़ी परेशान है इधर जड़ा भी आना रस्ते यही होया कचरा पे। असें म्यूनसिपलिटी और DC साहब पहला रिक्वेस्ट की थी कि जनाब कुछ ना कोई हाल कटो, इतना डस्टबिन लाओ। अगर इस वार्ड नंबर 2 भी कोई सफाई वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इतना बच्चे लंघने स्कूलों आने उन्होंने बड़ी परेशानी है। और जड़ा भी लंघ सी बिल्कुल अद्धा थला चला जाना इस गंद, और पानी नहीं पाया पाया वो भी इसे गंद डुबी हुई है, उसने भी असें परेशानी है बड़ी ज़बरदस्त। उन्हें आखसा वो भी नहीं आने, आखिर नहीं फिर क्या हो गया कचरा रस्ते। इस वास्ते जनाब अस एक रिक्वेस्ट करने म्यूनसिपलिटी का भी और DC साहब का भी इतना थोड़ा वार्ड नंबर 2 ना ध्यान रखन। इतना जो को गली बनी रस्ता बनया उसमें भी बड़ी बुरी कंडीशन है, जितना 10 बैग लगने तो उतना एक भी गुजारा चलाने ठीक। आज इस टाइम भी तो चाले देख सकते हो जड़ियाँ गलियाँ नहीं हालत इतना, और रस्ते नहीं, और इस कचरे नहीं कितनी आप खुद
देखो दूसरी गड्डी म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए। इधर जनाब म्यूनसिपैलिटी ने गड्डी आनी चाहिए, चलो हफ्ते भी आ सकती है, अगर ज़्यादा नहीं है हफ्ते भी तुसी आना चाहिए। ये कचरा देखो किधर खड़सन लोग, ये अगे पिछे सारे कार हैं, कोई और जगह तो है नहीं है, दरिया तो है नहीं कि चुकिया ले जासन दरिया भी छड़सन। इतने सब थी पहले तुस आपे देखो इतने है परेशानी, अगर गलत करनी है तो तू दसो। तो तुम देखो लोगों ने आना है कि ये वार्ड नंबर 2 है और म्यूनसिपैलिटी इस इलाके कोई ध्यान नहीं देनी, ना ही इतने कोई सफाई वाला आना, ना ही इतने कोई जेह्ड़े गड्डी आनी। लोगों ने इो आना है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो हफ्ते एक बार जी म्यूनसिपैलिटी कचरा चुकने वाली गड्डी आवे। हालांकि अज जो म्यूनसिपैलिटी ने को आर्डर है कि हर घर चों हर दिन कचरा चुकना, लेकिन लोग आने चलो नहीं तो कम से कम एक दिन हफ्ते आवे और ये कचरा जो इतों चुका है, ताकि लोगों की परेशानी जी है वो दूर हुआ है और लोग ये चाहन कि इस कचरे को हटाया जाए, क्योंकि बीमारियां का फैलने का खतरा है। और इस महल्ले ने लोगों ने बार बार यही गुहार है और अस भी चाहसा कि लोगों की जी परेशानी है दूर हुआ है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल स्थित पुंछ। अस तुसां स्वागत करने इस लास्ट मिनट ने इलाका गोल्ड जितना तुस एक रोड तकने हो, ये रोड जी है डाक बंगला टू गोल्ड है, जी एक रोड जी बालाकोट ही मिलानी, तो इस रोड की हालत इतनी खस्ता हालत है कि इतना इंसान क्या इतना जानवर भी नहीं चली सकते। साढ़े नाल कोई लोग हैं, आज सुनने गल कर सा इन्हें पूछा। जी सर, मेरा नाम अख्तर रसूल है, मैं इस गांव का रहने वाला हूँ। तो ये रोड जो है डाक बंगला मेंढर टू बालाकोट है और यहाँ इस रोड के साथ नियर अबाउट तकरीबन 10,000 आदमी जो है आगे भी इसके साथ जुड़ते हैं। तो इस रोड की ये हालत है कि इससे पहले तकरीबन 4 या 5 बार तो इसका टेंडर हो चुका है, लेकिन आज तक हमें ये नहीं पता चलता है कि वो टेंडर कौन उठा रहा है, कौन काम कर रहा है। जब कोई आता है 2 दिन दिखता है, उसके बाद कोई आता ही नहीं है। सिर्फ 2 किलोमीटर जो फास्ट वाली है डाक बंगला से बिगनिंग में, उसमें ब्लैक टैपिंग हुई है। उसके बाद यहाँ तक अब आप इसकी हालत देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे कोई चल सकता है। गाड़ी तो गाड़ी, इंसान भी नहीं चल सकता सर यहाँ पे। अगर कोई बीमार होना इंसान तो तुस इसकी रखने रोड इतनी सर बहुत बार कैजुअलिटीज हुई हैं, रास्ते में ही कैजुअलिटी हो जाती है। हॉस्पिटल तो बहुत दूर है इस रोड पे, और है भी कितनी 7 किलोमीटर है, लेकिन 7 किलोमीटर में अगर कोई पैदल उठा के लेके जाए तो वो जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन इस रोड से नहीं पहुंच सकता है। अस तकने के इतना नाल एक स्कूल भी है, ये पूरी लेन स्लाइडिंग हुई नहीं, ना इतना कोई डंगा बनता ना कोई नाका, तो तुस क्या आना चाहते सर? ये स्कूल भी खतरे में, हमारे गांव में है यही स्कूल है, हमारे बच्चों के पास अब ग्राउंड भी नहीं रहा, वो भी जगह सारी स्लाइड हो चुकी है। यहाँ पे ना कोई प्रोटेक्शन नहीं दी है इसको, तो स्कूल भी खतरे में है। तो रोड की भी हालत आप देख सकते हो क्या हालत है हमारी। साढ़े नाल कुछ और लोग भी है ना, सुनो नाल भी गल कर सा, तो उन्हें पूछसा कि क्या इना कदे इस रोड ने बारे आला काम ही आख्या। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम रमज़ान हुसैन शाह है, मैं भी इतने गोल्डन रहने वाला हूँ। ये रोड जिस तरह मिगी पिछले बजुर्ग आने कि 1977 तो स्टार्ट होनी है रोड जी है, ये वाली रोड जो स्टार्ट होनी है, लेकिन इस रोड़ा ही ज़्यादा नहीं 10 बार बजरा पिया उसीगा। जिस वेला ने AW साहब की आने के जनाब इस रोड़ा ना कुछ काम करो, आने जी असा टेंडर पाए ने, ठेकेदार आसन के पता नहीं कड़े ठेकेदार इन्होंने असें कोई पता नहीं है। ठेकेदारें अस आख्या ना टेंडर पिया ना ब्लैक टॉपिंग जी असें उपर होगी। जिस वेले अस बोलने हैं रोड़ा नहीं बिल्कुल बुरी लाता है, बिल्कुल बुरी लाता है। जिसले अस बोलने हैं क्या करने 2-4 एक ठिपर बजरे ने आने सट्टी थोड़ा पता ही उपर थोड़ी मिट्टी शिट्टी मारी अस लोगों ने थोड़ा मुँह चुप कर जाना ठन। लिहाजा ना तो साढ़े सरपंच मैंबर बोलने ही नहीं थे, उन्हें भी बोलना चाहिए कि साढ़े मालिक वक्ती हाल हुई है, अस उन्हें बनाया ना बोर्ड शोर्ड दे बनाया नया, उन्हें बोलना चाहिए रोड़ा ना साढ़े नाल चलना चाहिए, मेंढर चलना चाहिए, SDM साहब को चलना चाहिए, AW साहब को चलना चाहिए। इतना कई बार तुम देखो बॉर्डर इलाका है, सब तो ज्यादा शैलिंग जी हुई ना इस इलाके च हुई है, सब तो ज्यादा और किधर नहीं हुई। कैजुअलिटी भी जी है इस इलाके च हुई है। कई बार इतों लोग ले जाने जो गोले नाल कोई जख्मी होना या कुछ जनों से ले जाने बाजार जाने दम तोड़ी आ। एक बार मैं खुद एक लड़की पुंछ तो ऑपरेशन किया ना गड्डी विच आना सीगा, थल्ले जैंप लगा उसने दोबारा ऑपरेशन टूटी आ, इत्थों वापस ले दस पहुंच गए उसी दोबारा उसने ऑपरेशन कराया। बड़ी बुरी लात नाल जी लड़की बची है, किसी ने इतनी बची सी उपर किसी बड़े मुश्किल ना बची है। लिहाजा मैं कई बार AW साहब किया है कि जनाब इस रोड़ा ना कुछ करो, बस सर आप क्या करने 2-3 ठिपर फेंकी बजरे ने चले जाना मैं ना, बाकी तो जिधर मर्जी जो रोड़ा एक क्लास ऐसे इलाके रोड़ा पक्की हुई हैं जिथे कोई गड्डी भी त्याड़ी जाए 3 गड्डियां जानियां, लेकिन साड़ी रोड बिल्कुल ऊपर जानी है, तोड़ बालाकोट टच है, रोड उपर बाहर है, बीजी भी टच होनी सारे, लेकिन रोड टोटल इतना मैं खोते भी नहीं चली सकते, बिल्कुल बेकार लाता है इस रोड। ये जी रोड है बॉर्डर ने कितने इलाके जोड़नी जी है? बॉर्डर सारे मैं तो आने थल्ला पर जोड़नी है, मैं तो इतना कदे गया नहीं थल्ला 5वीं सदवाला जी है ना फेंस तो अग्गा जी है उत्था तोड़ी जोड़नी है, क्योंकि टोटल अगर ये रोड एक बार कंप्लीट हुई ना सारिया गड्डियां सारा जासन मेंढर BG ने सिस्टम जोड़ना ही नहीं, क्योंकि 15-20 किलोमीटर टोटल बनना इतों मिलना तोड़ 5वीं सदवाला थोड़ी बनना यार मेंढर तो ले था थोड़ी।
क्या चाहते हो, सिलेक्शन क्या डिमांड है? सर हमारी यही डिमांड है कि इस रोड को दोबारा से ठीक किया जाए, इस पे कंक्रीट डाली जाए, ब्लैक टॉपिंग की जाए, ताकि ये जो बाहर के लोग हैं ये आराम से मेंढर जा सके। अगर किसी पेशेंट को लेके जाना है या फिर भी हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी तो आराम से जा सके स्कूल में। सर तुसां इन्हां लोकां दी गल्लां सुनियां, इन्हां लोकां दा इ'यै कहना है कि इस रोड जेह्ड़ा है जल्दी तो जल्दी जेह्ड़ा है ठीक किया जाए, इस जेह्ड़ा है लुक पाई जाए ताकि जेह्ड़े बार्डर ने लोग न वो आराम नाल इस रोड जेह्ड़े आई दा जाई सकन। जम्मू कश्मीर लद्दाख हस्ता मेंढर तू नाजिम। जम्मू कश्मीर की तरफ से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के मसाइल, मुश्किलात, उनकी रुदात, उनकी कामयाब स्टोरियाँ, उनको कवरेज देने के लिए, उनकी आवाज़ को हुक्काम बाला दुनिया तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जो हर पीर से जुम्मा तक हफ्ते में चलता है दिन के 1:30 बजे। इस प्रोग्राम का नाम खबर पहाड़ों की है और आज खबर पहाड़ों का एक और शुमारा लेकर हम यहाँ कस्बा बानहाल के बिल्कुल नज़दीक बनकूट के इलाके में गगड़वाह एक जगह है, वहाँ पर मौजूद है। गगड़वाह नाला के नाम से मशहूर है। यहाँ पर सरकार की तरफ से पहली बार ज़िला रामबन में कहेंगे हम कि एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो काम शुरू किया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। यहाँ के जो शायकीन क्रिकेट है, खेल के दुनिया से, खेल की दुनिया से, खेल के शोबे से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब तक जहाँ पर बड़े बड़े टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ करते हैं उसमें जो ग्राउंड का हर वक्त इशू रहता है। डिस्ट्रिक्ट रामबन में, ज़िला रामबन में किसी भी मुकाम पर कोई भी जो स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं जो वक्फ हो खेल के लिए, खेल की सरगर्मियों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के शायकीन क्रिकेट खासकर, बाकी वॉलीबॉल, फुटबॉल के शायकीन जो है जो इस खेल से लगाव रखते हैं उनको बहुत मतलब मायूसी रहती थी हर वक्त। लेकिन अब एक स्टेडियम बनने जा रहा है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कौंसिल की तरफ से। आज हमारे साथ मोहम्मद इलियास वानी बानहाल से हैं, ये सरपंच है बनकूट पंचायत के, ये शायकीन क्रिकेट भी, समाजी वर्कर भी। इनसे पूछेंगे कि इस स्टेडियम को लेकर वो किन तवक्कात का मतलब इजहार करते हैं। न्यूज़ 18 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए रोज़ मैं देखता हूँ कि आप लोगों की मुश्किलात और मसाइल को हुक्काम बाला तक पहुँचाते हैं। जहाँ तक इस स्टेडियम का ताल्लुक़ है, ये वो जगह है जो बानीहाल के बीचों बीच वाक़ा है। इससे 2 साल कबल जब हमने लांबर में स्टेडियम को क़याम में अमल लाने की बात उठाई थी, मेरे साथ वो साथी तमाम मौजूद है जिसमें आमिर वानी साहब है, फारूकी भाई है, बाकी साथी है। हमने एक लड़ाई शुरू की है कि लांबर का जो मकिंग यार्ड है उस पर स्टेडियम बनाया जाना चाहिए, लेकिन उसमें हमें सेंटर की तरफ से क्लियरेंस न मिलने की वजह से अभी तक वो कौम के नाम वक़फ़ नहीं हुआ कि हम बीच बीच में उसमें खेलते भी है, लेकिन उसको कौम के नाम पे बाज़ाब्ता तौर पे वक़फ़ नहीं किया गया है। और मैं उसके बाद जब हमने ये बात डीसी साहब की नॉलेज में लाया, मैं शुक्रगुजार हूँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन, उनकी वसादत से बानीहाल की 3 जगहें जो है आइडेंटिफाई हुई है। उसके बाद हम सेक्रेटरी मैडम जो स्पोर्ट्स काउंसिल की है नुज़रत गुल मैम, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक टीम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की यहाँ पर हमारे साथ ताउन करके भेजी और हमने 2 जगहें फ़िलहाल बानीहाल में आइडेंटिफाई हो गई है। ये फ़ेज़ फर्स्ट में यहाँ पर गगरवाह में हम काम शुरू हो गया है और फ़ेज़ सेकेंड में इंशाअल्लाह रहमान जो नावन आपके सामने जो खूबसूरत पहाड़ी है यहाँ पर एक 6-6.5 करोड़ का स्टेडियम बनेगा। जो फ़ेज़ फर्स्ट में वो यही स्टेडियम है जहाँ पर आप मौजूद है। मैं आज के इस मुबारक मौके पर अपनी पंचायत की तरफ से ज़िला तरक्याती कमिश्नर स्पोर्ट्स काउंसिल की हमारी सेक्रेटरी और ख़ासकर एलजी इंतज़ामिया को बानीहाल के नौजवानों से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पहली बार हमने आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार हमने देखा कि ज़मीनी सतह पर सरकार की तरफ से ये काम नौजवानों के लिए हुआ है। मैं जेके स्पोर्ट्स काउंसिल को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्हें ये ग्राउंड बनाने का यहाँ लिया। वाहिद हमारा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है कि जिसमें कोई स्टेडियम नहीं है। कभी हमें लांबर में खेलना पड़ता, वहाँ भी परमिशन नहीं होती थी। कभी यात्रा के टाइम पे 2 महीने तो बंद रहा क्रिकेट, तो उसके बाद कोई भी प्रॉपर स्टेडियम हमारे पास नहीं था। ऐसा है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी टैलेंट है मगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई हमें प्रॉपर स्टेडियम नहीं है जहाँ पर हम खेल सकते हैं। और हम चाहते हैं कि स्टेडियम को जल्दी से जल्दी बनाया जाए क्योंकि खेलने के लिए कहीं जगह नहीं है। स्टेडियम न होने की वजह से, खेल के मैदान न होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना जी हाँ, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमें। पास्ट में हमने बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई क्योंकि यहाँ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे अभी तक भी एक क्रिकेट ग्राउंड हमारे पास नहीं था, तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम जाते थे
कश्मीर जाते हैं खेलने, जम्मू जाते हैं खेलने, अपने चिनाब ये वैली में जाते हैं खेलने। तो यहाँ पे बहुत किल्लत है, ना ग्राउंड है, ना एक नेट जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो आप इससे तो हम ये जेके स्पोर्ट्स काउंसिल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने यहाँ पे एक पहली बार एक क्रिकेट स्टेडियम बनवाया है। तो तहे दिल से शुक्रिया है। तो और ये जो है स्टेडियम काम जल्द से जल्द हो जाए और अगले साल ये स्टेडियम रेडी होना चाहिए हमारे लिए, ये रिक्वेस्ट है हमारी। यहाँ बानहाल में मुनक़िद किए जाते हैं, उनका इनिकाद एक जो रहबर खेल हैं, आरजी मुलाजिम हैं फारूक अहमद नाइक, तो बहुत ज़बरदस्त इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है। ये हर टूर्नामेंट की रेड की हड्डी माने जाते हैं। हर टूर्नामेंट इनके मदद से इनिकाद हो, इनके इनिशिएटिव से, इनकी कोशिश से, उनकी बाकी टीम से। इससे पूछेंगे कि इस स्टेडियम के बनने से पहले क्या था और अब क्या उम्मीदें हैं आपको इस स्टेडियम के बनने से? जी सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जिनने हमें मौका दिया यहाँ पे बात करने का। तो लास्ट ईयर यहाँ पे एक छोटी सी इनाग्रेशन हुई थी, इम्तियाज़ अहमद खांडे साहब की तरफ से हमें बुलाया गया था। तो उसी दिन एक होप हमें मिली थी शायद यहाँ पे कुछ होगा। तो और आज जो हम देख रहे हैं कि आपकी टीम यहाँ पे है, तो सबसे पहले मैं स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़रत गुल जी जो हमारी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे डिप्टी कमिश्नर रामन मसरत साहब, उनका शुक्रिया अदा करते जिनने जो छोटी